मदीना 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 मदीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल हुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुबारकबाद के लायक हैं। अरकान कमेटी सैयद साहब क़िबला के जुमला तो नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी जमात नहीं है। मुझे बता तो सही 2 मिनट कितनी देर में हो जाते हैं, 2 सेकंड कितनी देर में होते हैं, मगर इतनी देर की कीमत मेरे नबी ने जानते हो कितनी बड़ी रखी। हुजूर फरमाते हैं जो किसी आलिम के पास 2 मिनट बैठा या उससे 2 बातें नसीहत की सुनी या उसके साथ 2 लुक़मे खाने के खाए या उसके साथ 2 कदम चला, मुस्तफ़ा फरमाते हैं फ़अअताहुल्लाहु तआला जन्नतैन, अल्लाह ऐसे शख्स को 2 जन्नतें अता फरमाता है। कितनी? 40वां किस लिए होता है? 40वां किसके लिए होता है? जन्नत के लिए ना। तीजा क्यों होता है? बोलो, बातें कड़वी हैं लेकिन फायदा देंगी। किसके लिए होता है तीजा? अल्लाह ताकि इसे जन्नती बना दे। यही तो है ना। मुझे गारंटी के साथ बता, कोई बंदा ऐसा है जो गारंटी ले कि मुझे गांव ही में मरना और यहीं दफन होना है किसी के पास गारंटी? अब तो साहिब हादसे भी ऐसे होते हैं कि निशानियां मिटा देते हैं। ये नहीं पता चलता कि ये रोड पे जो लाश पड़ी है ये मुस्लिम की है कि गैर मुस्लिम की। कितना कलमे पढ़ने वालों को तो लावारिस समझ के शमशान घाट भेज दिया जाता है। ओ यार, अल्लाह से तौबा किया कर। जहां तू सजदे में गिर के बुलंद इमारतों की चमक मांगता है, बैंक बैलेंस में इजाफा मांगता है, वहां रो के इतना भी कह दिया कर, मालिक जब भी इज्जत दे इज्जत और ईमान की मौत दे, जब भी मौत दे मालिक इज्जत और ईमान की मौत दे। खुदा की कसम मुकद्दर वाले हैं जिन्हें आज इज्जत की मौत नसीब हो रही है। ये बड़ी फिक्र की बात मैं करने लगा हूं। ओ भाई, अल्लाह से ऐसी मौतें मांगा करो कि अल्लाह हमें इज्जत की मौत दे और सुकून की मौत अता फरमा, ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। बड़ी बात है। नसीब वाला है, मैं कहता हूं नसीब वाला वो नहीं जिसके 5 मंजिला मकान है, नसीब वाला वो नहीं जिसका 5 स्टार होटल है, नसीब ये सबसे जरूरी बात है। भाई रुस्तम भाई, तवज्जो दे मेरी बात पर। अल्लाह आपकी नस्लों को दीनदारी अता फरमाए। ये जो जमात बैठी हुई है, अल्लाह भला करे इस जमात का। वो यार, इस जमात के कदमों की बरकत है जो अभी जमीन सलामत है। ये उलमा की बरकत है जो अभी आसमान नीचे नहीं आया है। ये उलमा की बरकत है जो अभी जमीन से रोजी निकल रही है। ये उलमा की बरकत है जो अभी आसमान की तरफ से पानी गिर रहा है। जिस दिन ये नहीं रहे ना, याद रखना, जमीन खजाने बंद कर देगी, आसमान पानी बंद कर देगा, हवाओं से ऑक्सीजन खत्म होगा, फिर तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। इस नूरानी जमात को अगर जिंदगी में पाया है भाई, इसकी कदर कर लेना। आज तकलीफ होती है, कई जगह पर अइम्मा मसाजिद के साथ ज्यादती की जाती है, उनको कभी कभी मसाजिद से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने इमामों की तनख्वाहें घटाई, कहने लगे इतनी तनख्वाह पे रहना है तो रहिए। वो इमाम जब 5000 में इमामत करता था उसे 2500 रुपए में रखने की कोशिश की जाती है। मुझे बता तो सही, तेरे बच्चों का गुजारा कितने पैसों में होता है? क्या तेरे बच्चे 2500 में पल जाया करते हैं या 5000 में तेरे बच्चों का गुजारा हो जाता है? तू जब मजदूरी करने जाता है तो कहता 500 रुपए पर डे के चाहिए, किस लिए कि अब खर्चे बढ़ चुके हैं, इतने में तो घर की हंडी
मंडिया का भी गुजारा नहीं होता। मुझे बता तो सही, अगर तेरे घर का राशन 500 रुपए से ज्यादा में होता है तो फिर इमाम के घर का खर्च 5000 में कैसे चलता होगा? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसके घर में खर्च अखराजात नहीं है? या उसके घर में बीमारियां नहीं है? उसके कपड़ों की चमक को देख के बहक न जाना, उसकी टोपी की सफाई देख करके कहीं बहक न जाना। खुदा की कसम ये वो जमात है, 5000 की औकात क्या है, इसे भी जेब में रख। तू कुछ ना दे तब भी गुजारा शान से होगा। वजह यह है कि इसका दस्तरखान तेरे 5000 पे नहीं चलता बल्कि करम अहमद मुख्तार पे चला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस। आज मेरे सामने वो कौम खड़ी है जो शादी ब्याह में डीजे करे तो गड्डियों की गड्डियां उड़ा देती है। जब इसके घर में शादी ब्याह होता है तो आतिशबाजी में दौलत में आग लगा देती है और उसके बाद कहते हैं हमें योगी ने मारा है, हमें मोदी ने मारा है। इनकी औकात क्या है ये हमें मार सके? सच्चाई तो ये है कि दिल के भपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के जरा। औकात नहीं थी जो कहीं हमें मिटा देता, बल्कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं, ये कह के अपने ऐबों पे पर्दा न डाल कि उसने तबाह कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद कर भी कैसे सकते हैं? बता, जब महसी में ताजदार मौजूद है और सामने अजमेर वाला बादशाह मौजूद है, औकात किसकी है जो कुछ बिगाड़ सके? मगर खुदा की कसम मुझे बता तो सही, अक्सर उर्स होते, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सैयदों के घराने को। इनके बच्चों पे हमारी पगड़ियां कुर्बान हो जाएं, इनके पैरों पे हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं। हमारी औकात क्या है हम इनके बारे में बात करें? खुदा की कसम इनकी अजमत तो बरेली के इमाम ने बताई है और ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस जमानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ओ यार इनकी शान हम क्या बयान कर सकते हैं? लेकिन जरा सच्ची बात बता, उर्स हो रहे हैं अक्सर जगह, उर्स हो रहे हैं। कल एक जगह से गुजरना हुआ तो उर्स था, वो जमा के कव्वाली हो रही थी। मसला क्या भाई कि वो आई है मुकाबले वाली शर्म कर और फख्र से कहते हैं 1.5 लाख में आई है, कोई कह रहा 3 लाख में आई है। मुझे बता तो सही, जिसे मिंबर पे बैठाया वो किसी की बेटी जरूर होगी, जिसको तू तक रहा है बैठकर ये किसी के घर की इज्जत जरूर होगी, जिस पे तू पैसे निछावर कर रहा है, जिसके जिस्म देखने के ऊपर तू गड्डियां की गड्डियां खाली कर रहा है। तुझे क्या लगता है क्या इसने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है? तू बता तो सही, आज खुदा ने तुझे दौलत दी है तो तू किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के उसके हुस्न और जलवों का तमाशा देखेगा? अगर तेरे पास दौलत है तो किसी के बाप की बेटी को बेआबरू करेगा? खुदा की कसम अगर पेट ना होता तो घर से निकल के मिंबर तक ना आती, यहाँ बैठ करके वो जिस्म की नुमाइश ना करती। और तुझे तो मुस्तफा ने खैरत दी थी, तेरी आंखों को हया का पर्दा दिया गया था, तेरे वजूद में हया का खून उतारा गया था। अगर तेरे सामने कोई कमजोर बेटी मौजूद थी तो पहले उसके जिस्म की नुमाइश करके उस पे पैसे न लौटाता, मुस्तफा की उम्मतिया समझता और अपने घर से पैसे लेके जाता, मुट्ठी बंद करके कहता घर के अंदर रहना, पर्दे में रहना, खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो बेफिक्र रहना। अभी दुनिया काली रही है बेटियों की आबरू बचाने के लिए, अभी जमीन पे मोहम्मद के गुलाम जिंदा है। बदलो अपने आप को। मुझे नहीं आता हजरत जी मैं एक रात में जन्नत बांट के जाऊं, जन्नत है मेरे हुजूर की और इसे उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। समझ रहे मेरी बात? मुझे मालूम है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे खुश करना नहीं आता, मुझे राजी करना नहीं आता, मेरी ये तमन्ना रहती है ओ यार मदीने वाला राजी हो जाए, पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाए। बस इतनी फिक्र रहती है, मेरी ख्वाहिश रहती है ओ यार किसी के काम आ जा। जो कौम सुन, अगर आप किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के उसका जिस्म देखोगे तो खुदा उस दिन तक तुझे मौत नहीं देगा जब तक दुनिया तेरी बेटी का तमाशा ना देख लेगी। ये याद रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी से जिम्मेदार मेंबर पे कह रहा हूं।
साहिब मजार ताजदार महसी तशरीफ फरमा है, अपने मजार के अंदर इनसे पूछ इन्होंने दीन कैसे फैलाया था। क्या ये ढोल ताशे वाले आए थे, ये मुकाबले वाले थे? खुदा की कसम आज भी इनके मजार की करवट में बैठ जब दुनिया सोती है, इनके मजारों से आज भी कुरान की तिलावत की सदाएं आया करती हैं। हाँ, ये ढोलक लेके नहीं आए थे, कुरान लेकर के आए थे, ये मुस्तफा की सुन्नतें लेकर के आए थे। सारी जिंदगी इन्होंने कौम को अल्लाह रसूल के करीब किया। आज बंदा ढोल बजा के कहता मैंने राजी कर लिया, और खुदा की कसम अगर मुमकिन होता, अल्लाह की तरफ से इजाजत होती, हम तुम्हें दिखाते कि जब तुम ढोल बजाते हो या नचनियों को ला के मिंबर पे बैठाते हो तो साहिब मजार का खून कितना खोला करता है, कितना गुस्सा आता है। वो कहते हैं जिस कौम को हमने नबी नबी कहना सिखाया था, आज वही कौम हमारे सर पे नाच के दिखा रही है। ऐसे इनकी निगाह करम नहीं बल्कि अजाब आया करती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपने इस अजीम मौके पर, अल्लाह अकबर, हुजूर के जिक्र की महफिल मुनक्किद की है, अपने असलाफ का तरीका अपनाया है। वो यार बेटियों की इज्जतें बचाया करो, तमाशों के नाम पर किसी की बेटी को बेआबरू न किया करो। अल्लाह अकबर। सुनना जरा बात बताने लगा हूँ, बस कभी कभी ऐसा होता है हजरत, छोटी सी नेकी बड़ी बड़ी नेकियों पे भारी पड़ जाती है, और कभी छोटा सा गुनाह इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। छोटी सी छोटी नेकी को छोटी समझ के न छोड़ा करो, बल्कि आगे बढ़ के उसको हासिल कर लिया करो। जरा सुनना, मैं अरबाब मिंबर की दुआएं चाहता हूँ, बात सुनना बड़े गौर से। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर तय करके आया, अरब की जमीन शाम की जमीन के आगे से सफर तय किया। अल्लाह अकबर। एक मुल्क में जाके मुकीम हुआ। उस काफिले के अंदर एक सैयद का घराना भी था। उस घर में कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ औरत और बच्चियां थी। अल्लाह अकबर। जानते हो सैयदों को ज़कात लेने की इजाजत नहीं है, सैयदों को खैरात लेने की इजाजत नहीं है। ये वो जमात है जिनको पाक खाने की इजाजत है, और इनको माल का मैल नहीं खिलाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। ये मुबारक जमात है। जरा सुनना प्यारे, मैं बताने लगा हूँ। उसी काफिले में एक सैयदजादी भी आई थी, उसके साथ कुछ बच्चियां थी। जब घर के अंदर जो राशन था खत्म हुआ, उसे पता चला यहाँ का जो बादशाह है, यहाँ का जो अमीर है, वो गरीबों को पैसे लुटाता है, मैं भी जाऊं शायद मेरा भी कुछ काम हो जाए। ये सोच करके वो अमीर के दरवाजे पे गई। जब अमीर की चौखट पे गई, दरवाजा खटखटाया। कहा कौन? कहा सैयदजादी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा मैं परदेश से सफर करके आई हूँ, घर में इतना सामान नहीं था जो बच्चों को खिला पाती, भीख की इजाजत नहीं देती गैरत। अल्लाह अकबर। का सुना के तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, मैं भी जरूरत की नियत से आई हूँ। इतना सुनना था। उस कलमा पढ़ने वाले ने चेहरा देखा, और देखने के बाद का क्या गारंटी है कि तुम मुस्तफा की शहजादी हो, क्या गारंटी है कि तुम सैयदजादी हो? इतना सुनना था। उसकी आंख में आंसू आ गए। सैयदजादी ने कहा मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है जो तुम्हें दिखाया जा सके, मेरे पास शजरा भी नहीं है, मेरे पास कोई सनद भी नहीं है। अल्लाह अकबर। का जब सनद नहीं है तो वापस चली जा, मैं तुझे सैयद कैसे मान लूं? उसकी आंख में आंसू आ गए, वापस आ गई। किसी ने बताया कि इस जमीन पर एक गैर मुस्लिम भी रहा करता है, सुना कि वो सबका एहतराम करता है, जाओ उसके दरवाजे पे चली जाओ, वहां से कोई खाली नहीं गया है। ये सुनकर के सैयदजादी उस दरवाजे पे आई है। जैसे ही उसने लोगों को बैठे हुए देखा, सैयदजादी कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर। नबी की बेटियों के खून में हया होती है, इनकी फितरत में हया होती है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जब उसने गैर महरमों को बैठे हुए देखा है, वो चुप के खड़ी हो गई। जब लोग अपनी अपनी फरियाद कह के चले गए, उसके बाद सैयदजादी आगे बढ़ी है, गर्दन झुकी है। उस गैर मुस्लिम ने चेहरा देखा, देखने के बाद कहने लगा बेटी कैसे आना हुआ है? उसने कहा कि मजबूरी लेकर के आई है, वरना किसी कीमत किसी के दरवाजे पे न जाती। कब बात क्या है? कब सवाल मेरी भूख का नहीं है, बल्कि मुझसे बच्चियों की भूख नहीं देखी जा रही है। मैं एक कलमा पढ़ने वाले के दरवाजे पे गई थी, उसने सर्टिफिकेट मांगा। मैंने उसको बताया था कि जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने कहा सनद दिखानी पड़ेगी, मैं सनद न दिखा पाई, उसने वापस कर दिया। सुना कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। इतना सुनना था। गैर मुस्लिम की आंखें बरसने लग जाती है, अपनी जगह से उठ के खड़ा होता है, और आने के बाद कहता है जरा सच बता, क्या तू उसी नबी की बेटी है जिसका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं? कहा हाँ मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने कहा मैं हाथ तो नहीं लगा सकता, आप पवित्र हो, मैं नापाक हूँ, आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। मेहरबानी कर सैयदजादी, एक रात मेरे घर के अंदर गुजार ले, ताकि तेरे कदम की बरकतें मेरे घर के अंदर आ जाएं। अल्लाह अकबर। सैयदजादी थी, जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा, कहने लगी ठीक है। कहा रात गुजारनी है? उसने कहा सैयदा सुनो, ये अंदर मेरा मकान है, अंदर फैमिली
रहती है ये मेरी बैठक है, अगर इजाजत होगी तो मैं घर के कोने में रात गुजार लूंगा, और अगर तुम्हारी वो इजाजत भी नहीं होगी तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर तुम्हारा पहरेदार बन के खड़ा रहूंगा, लेकिन एक रात के लिए मेरे घर पे कयाम कर लीजिए। अल्लाह अकबर। सैयद सादी ने कहा था मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, एक छोटा सा कोना दे दो। अल्लाह अकबर। उसने कहा सैयदा भूख तो लगी है। कहा हाँ, क्या मेरे घर का खाना खा लोगी? कहा क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। घर आया, उसने बच्चों से कहा जल्दी करो, आज मैंने नबी की बेटी की दावत कर दी है, इंतजाम आला करो, नबी की बेटी आने वाली है। जल्दी जल्दी बाजार गया, नए मिट्टी के बर्तन खरीदे हैं, लाने के बाद कहा नबी की बेटी को नए बर्तनों में खाना देना, इसलिए कि मुस्तफा की शहजादी है। यह कह के उसने खाने का इंतजाम कराया, और जब खाना सैयदा ने खाया, खाने के बाद जब सैयदा ने हाथ उठाए हैं, उसने कहा था सैयदा आपने खाना तो खा लिया है, बस इतनी दुआ कर देना कि कुछ नजरे करम तुम्हारे बाप की हमारी तरफ भी हो जाए, मुस्तफा हमारी तरफ भी नजरे करम कर दे। इतनी बात गैर मुस्लिम ने कही है। नबी की शहजादी ने रात में चादर ओढ़ी है, बच्चों के ऊपर चादर डाली है, गोद में लेकर एक कोने में सो जाती है। लेकिन सुनिए, इधर जब ये गैर मुस्लिम बाहर सोया है, उधर वो भी सोया था जिसने मुस्तफा की शहजादी को यह कह के वापस कर दिया था कि तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्या देखता है मैदान क़यामत है, हिसाब किताब जारी है, अल्लाह अकबर। अमल तोले जा रहे हैं। जब इसके अमल तोले गए तो गुनाह कम नेकियां ज्यादा है, ये जन्नत की तरफ जाने लगा। दरवाजे पे गया है, लेकिन दरवाजे पे रोक दिया गया। फरिश्ते ने रोका कि अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसमें वो जाएगा जो मुस्तफा का उम्मती होगा। इसने कहा मैं भी तो उम्मती हूँ। कहा कैसे उम्मती माने? कहा ये सब उम्मती है मुस्तफा के, मैं भी मुस्तफा का उम्मती हूँ। हाथ पकड़ के फरिश्ता वो मुस्तफा के पास लेकर के आया। कहा हुजूर ये कहता है कि मैं उम्मती हूँ, मुझे जन्नत में जाने दिया जाए। मेरे हुजूर कहते हैं अगर मेरा उम्मती है तो बता सर्टिफिकेट कहाँ है? उसने कहा हुजूर इनमें से किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर मुझसे सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? मेरे हुजूर कहते हैं कल तेरे दरवाजे पर जब मेरी बेटी आई थी, तूने कहा था अगर सैयद है तो सर्टिफिकेट दे, बिना सनद के तूने उसे सैयद मानने से इनकार कर दिया था। अगर मेरी बेटी बिना सनद के तेरी नजर में सैयदा नहीं हो सकती, तो तू मेरी नजर में बिना सनद के मेरा उम्मती हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।